नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं हरदा हादसे पर हमारा ये खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में और कितने हरदा, धुएं का उठता गुबार, चारों ओर मची चीख पुकार। हरदा में हुए विभत्स हादसे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस अब सक्रिय नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में पटाखा गोदाम पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। हरदा हादसे के बाद हुए हाहाकार ने सबकी नींद उड़ा दी। शासन प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। देवास जिले के कलेक्टर के सख्त निर्देश पर हुई कार्रवाई के बाद शहर की पटाखा दुकानें बंद नजर आई। शहर के आसपास पटाखा भंडारण के लिए बने गोदाम पर एसडीएम सहित पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। प्रशासनिक कार्रवाई में विस्फोटक संग्रहण करने वाले गोदामों, दुकानों में ही नहीं बल्कि अस्पतालों, मॉल, होटलों में फायर सेफ्टी संबंधित उपकरण अनिवार्य न होने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। साथ ही खुले में पेट्रोल संग्रहण करने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री के बीच जो हुआ भयावह विस्फोटक, उसके बाद में लगातार प्रदेश भर में कार्रवाई जारी है। हमारे बीच मौजूद है देवास एसडीएम। सर, क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और क्या क्रम आगे? मालवा फायरवर्क्स और अन्य जगहों पर दूसरे ग्रामों में भी जांच की है। पूरे देवास मेरे सब डिवीजन में लगभग 15-20 शॉप्स और गोडाउन्स मिलाकर हैं, तो उनकी जांच चल रही है। पुलिस बल से टीआई साहब भी यहाँ मौजूद है। सर, किस तरह से पुलिसिंग का भी यहाँ पर रोल? संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन के साथ पुलिस की टीम भी देख रही है। हमारा जो मुख्य पैमाना वो यही है, ये जो विनिर्माण इकाइयाँ हैं या जो गोडाउन है, ये आम आबादी क्षेत्र से दूर हो। जो बिना लाइसेंस के या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके कार्रवाई करा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे निर्देश हमको हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार मिल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ टीआई साहब, जिनका कहना है कि संयुक्त रूप से प्रशासनिक अमले में पुलिस की भी लगातार सक्रियता जारी है। वहीं कटनी जिले के एसडीएम प्रदीप मिश्रा ने बताया कि हरदा के हादसे के बाद कटनी जिले के पटाखा गोदाम और दुकानों में जो पटाखे रखे हैं, उनके स्टॉक, लाइसेंस और फायर उपकरणों की जाँच की गई है। इस कार्रवाई के दौरान 23 जगहों पर जाँच की गई है। CSP मैडम ने, तहसीलदार साहब ने और टीआई साहब ने मिलकर लगभग 22-23 स्थानों की जांच करी है। ये जो दुकानें हैं, अभी हम लोग खड़े हैं हिमलिया के पास में, तो यहाँ पे 19 दुकानें हैं। ये पेट्रोल पंप से जो रूल है, नियम है, वो सब दूरी से पर्याप्त दूरी है। कटनी जिले के निवासियों ने बताया कि हरदा का जो हादसा है, उससे पूरा प्रदेश हिल चुका है। पूरे जिले में जांच की जा रही है। ऐसा कोई हादसा हमारे कटनी जिले में ना हो कि कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जैसा हरदा में हुआ है, तो उसकी जो अनियमितताएं हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर करना चाहिए। ये प्रशासन को देखरेख करनी चाहिए। प्रशासन को एक घटना होने के बाद जागना पड़ता है, तो ऐसा होना चाहिए कि घटना ना होने पाए। छतरपुर शहर के रिहायशी इलाके कृष्ण विहार कॉलोनी में भी पटाखों का गोदाम प्रशासन ने सील किया, जहां आसपास में दर्जनों परिवार रह रहे हैं। इंस्पेक्शन अभी जारी है, एसडीएम भी चेक कर रहे हैं सभी जगह, और ऐसे कहीं पे भी इशू होगा तो कार्रवाई की। शहर की आबादी से लगे हुए इलाकों में गोदाम के होने की वजह से काफी डर का माहौल है। कलेक्टर संदीप GR ने सभी पटाखा गोदाम को सख्ती से जांच करने के आदेश दिए और लगातार टीमें अब इन गोदामों की जांच भी कर रही है। वहीं छिंदवाड़ा के एसडीएम सुधीर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर पटाखा गोदाम और पटाखा फैक्ट्री का निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी कमियां पाई जाएंगी उन्हें दूर किया जाएगा और यदि गंभीर लापरवाही सामने आई तो कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। दंडाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार हम छिंदवाड़ा शहर और ग्रामीण क्षेत्र में पटाखा का व्यापार करने वाले और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का पुलिस अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रहे हैं। सारे सुरक्षा मानकों को देखा जा रहा है। कैसाबाद में पटाखा संचालक पर प्रशासन ने दबिश दी, उसकी जांच जारी है। जगह जगह दबिश देकर पटाखा दुकानों, स्टॉक और गोदामों की जांच की जा रही है। दमोह जिले के एसडीओपी सहित पुलिस बल के साथ एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी ने फुलखेड़ी हनुमान मंदिर के सामने सांवरिया फायरवर्क्स के पटाखा गोदाम पर जांच पड़ताल की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी विस्फोटक पदार्थ के रिहायशी इलाकों में भंडारण और विक्रय की गाइडलाइन को लेकर असमंजस में नजर आए। हालांकि अभी शाजापुर सहित मक्सी और शुजालपुर में भी पटाखा गोदाम में प्रशासन की जांच पड़ताल जारी है। वहीं विदिशा एसडीएम, CSP, तहसीलदार, टीआई सहित पुलिस बल शहर में मौजूद 4 लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेताओं की गोदाम और दुकान पर पड़ताल करती नजर आई, जहां अधिकांश दुकानों पर ताले लगे हुए थे।
घटना के बाद कार्रवाई की आशंका के बीच लाइसेंसी दुकानदारों ने अपने स्टॉक को भी कम कर दिया था। वहीं 4 प्रमुख लाइसेंसियों में से कुछ लोगों के लाइसेंस एक्सपायर पाए गए। हरदा जैसा ब्लास्ट सिंगरौली जिले में भी 13 साल पहले हुआ था। वो तारीख थी 5 जुलाई 2009। मेरे ठीक पीछे ये वही इलाका है जहां 5 जुलाई 2009 को भीषण हादसा हुआ था, जहां एक बारूद फैक्ट्री के बॉयलर फटने से 22 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वे इस विजुअल को दिखाएं। यह वही मंजर है जहां पर 5 जुलाई 2009 को हादसा हुआ, जिसमें 22 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद भी प्रशासन नहीं सचेत हुआ और कहीं न कहीं आज भी 5 से ज्यादा फैक्ट्री इसी इलाके में संचालित है। अलीराजपुर में भी जिला प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर के आदेश के बाद बुधवार को एसडीएम और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जिले के अलीराजपुर, नानपुर और जोबट में सर्चिंग अभियान चलाया। हरदा की घटना के बाद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर खरगोन कोतवाली पुलिस शहर के बस स्टैंड पर छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारण कर रखे गए पटाखों का जखीरा बरामद किया। लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन दोनों दुकानों के पास ही एक पेट्रोल पंप भी मौजूद है। साथ ही पीछे बस स्टैंड है, जहां से हर रोज सैकड़ों लोग आवाजाही करते हैं। रतलाम के कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने बुधवार को रतलाम शहर में पटाखा गोदाम और गैस एजेंसी गोदाम का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा, एसपी राकेश खाखा, एसडीएम राजीव पांडे सहित प्रशासनिक अमला भी उनके साथ मौजूद था। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपने देखी और मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर भी बारूद की ढेर पर बैठा है। आतिशबाजी दुकानदारों के घर, गोदामों में पटाखों का जखीरा भरा पड़ा है। अगर आगजनी होती है तो हरदा जैसा हादसा हो सकता है। ये पटाखे रिहायशी इलाके में रखे हुए हैं। प्रशासन और पुलिस ने सिर्फ दुकानों की जांच की है, लेकिन इनके गोदाम और घरों की जांच नहीं की, जहां पर ये पटाखे रखे हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि केवल ग्वालियर नहीं, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में कई अवैध पटाखा फैक्ट्रियां धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं। तो शहर में 15 थोक से ज्यादा पटाखे फैक्ट्री की दुकानें हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में 20 गोदाम है। बारूद के ढेर पर ग्वालियर बैठा हुआ है। सुरक्षा के इंतजाम की यहां पर जांच नहीं हुई, बस जांच के नाम पर खाना पूर्ति की गई है। ग्वालियर की गली मोहल्ले में पटाखे बन रहे हैं, जो और भी ज्यादा डर पैदा करते हैं। दुकानदार अपने घरों में पटाखों के स्टॉक रखे हुए हैं। करीब 400 लोगों के घरों में पटाखे हैं। क्या स्थिति और क्या सील करने की भी कार्रवाई है वो की जा रही है? अभी 2 दुकानें देखी हैं, तो उनमें जो शर्तें लाइसेंस में दी गई थी, पहला स्टॉक पंजी और मेन वही है प्रथम दृष्टया, तो वो ना इनके पास अभी नहीं है, तो इसलिए पूर्ण जांच अभी मौके पे नहीं हो पा रही, इसलिए इनको सील कर रहे हैं। ऐसी भी शिकायत है कि शहर में भी और भी दुकानें हैं जो संचालित की जा रही है बाजार पे। कहा जा रहा है कि एक बड़े बाजारों में अगर इस तरह की संचालित की जा रही है तो एक बड़ा कारण भी हो सकता है। नहीं, अगर ऐसा कहीं मिलता है तो हम लोग तो समय समय पे करते रहते हैं, और कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो हम बिल्कुल जांच में लगे हुए कर रहे हैं। प्रदेश में जांच दल बना दिए गए, जांच कर रहे हैं, लेकिन ग्वालियर और चंबल संभाग में भी कई सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो इलीगल तरीके से चल रही है। कितना घातक है शहरी क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्रियों का होना और ऐसी दुकानों का होना? चंबल संभाग के अंदर, ग्वालियर के भी अंदर इस प्रकार की कई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। कुछ गिरवाई क्षेत्र के अंदर हैं, ऐसे ही शायद अन्य क्षेत्रों में भी हैं। तो जो शहरी क्षेत्र के अंदर चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूँ कि ये हादसे का बड़ा कारण बन सकती हैं। शहर में कई जगह पर भाई साहब, शहर के इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं जो नेताओं के माध्यम से पुलिस को पैसा दे करके, प्रशासन अधिकारियों को पैसा दे करके काम कर रहे हैं। इस ग्वालियर शहर में इतनी पटाखा फैक्ट्रियाँ हैं, गिरवाई में हैं, महाराजपुरा तरफ हैं, बहुत। इस शहर में तुम 10 जगह ऐसे चल रहे हैं। कोई खतरे में है अभी भी ग्वालियर शहर? देखिए, हरदा की घटना बेहद ही दुखपूर्ण है और उसमें बहुत लोगों की जान गई है। मेरा मानना ये है कि इस प्रकार की फैक्ट्रियों पर तो बैन लगना ही चाहिए और उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। तो हरदा की ही तरह प्रदेश के कई शहर बारूद के ढेर पर बैठे हैं।
जिलेटिन और डेटोनेटर जैसे विस्फोटक को रखने के लिए प्रशासन लाइसेंस तो दे देता है, लेकिन गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच नहीं कर पाता। पहले भी कई शहरों में हरदा जैसे हादसे हो चुके हैं। हादसे के बाद जबलपुर जिला प्रशासन ने कटौंधा के पटाखा बाजार में जांच की, जहां नियमों का उल्लंघन और स्टॉक वेरिफिकेशन जैसी कई अनियमितताएं मिली हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सभी दुकानों को सील करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। हरदा हादसे के बाद जबलपुर जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है और अब कलेक्टर, SP सहित तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह फटाका बाजार पहुंचे हैं। फटाके बाजार में जो दुकानें हैं उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, नियमों का अगर यहां पर उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात की जांच कर रहे हैं और जो स्टॉक मिलान है उसकी भी तैयारी लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए, आप देख सकते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये अभी आप लोग आए हैं, जाँच कर रहे हैं। किस तरह के अभी तक आपने जाँच में जो है मिला है? यहाँ पर जो मुझे सबसे बड़ी इरेगुलरिटी जिसको आप कह सकते हैं वो ये देखने को मिली है कि स्टॉक कितना है दुकान में, ये क्लियर नहीं हो रहा है। सर, आपने जो दुकानें हैं जब तक स्टॉक का मिलान नहीं हो जाता उनको सील करने के लिए भी कहा है? हाँ, मैंने कहा है, निर्देश दिए हैं। तो सर, ये कब तक सील रहेंगी? जब तक स्टॉक इनका मिलान नहीं हो जाता है। स्टॉक में कोई अनियमितता पाई जाती है तो फिर लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में केस चलेगा। सर, दूसरा ये कि जो रहवासी क्षेत्र हैं, गलगला बाजार है, गुरंदी बाजार, यहाँ पर भी लोगों ने स्टॉक करके रखा है। सर, इसके लिए किस तरह की कार्रवाई? शिकायत हमारे पास आई है, इसके लिए हमने टीमें भेजी है वहाँ पर कि वहाँ भी यदि इस तरह का कुछ कार्रवाई चल रही होंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने गलत तरीके से काम किया होगा। तो देखिए, जिला प्रशासन ने उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार टीमें जो हैं पटाखा दुकानों, गोदामों की जांच कर रही हैं। इसके लिए जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ के संबंधित तहसीलदार, SDM को टीम को लीड करने कहा गया है और साथ में पुलिस के विभाग के लोग भी हैं और वह जो है फटाखा बाजार है या गोडाउन जो लोगों ने रहवासी इलाकों में बनाए उनकी जांच कर रहे हैं। मानक से ज़्यादा जो है कहीं पटाखे भी मिले हैं और यही वजह है कि जिला कलेक्टर ने जो है दीपक सक्सेना, उन्होंने इन दुकानों को सील करने के लिए आदेश दिए हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। हरदा में हुए धमाके की गूंज अब तक सुनाई दे रही है। कारोबारी राजेश अग्रवाल इस तबाही का मुख्य जिम्मेदार है और मुख्य किरदार भी। राजेश अग्रवाल ने जिले में मौत की कई फैक्ट्रियां बना रखी है और लगभग पूरा शहर मानो बारूद की ढेर पर ही बैठा हुआ हो। बड़ी बात यह है कि उसके खिलाफ कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन वो हर बार कार्रवाई से बच निकलता था। आखिर राजेश अग्रवाल को किसकी शह मिली हुई थी और कैसे वो पटाखों के काले कारोबार का किंग बना बैठा था, ये रिपोर्ट देखिए। हरदा का गुनहगार, बारूदी मौत का सौदागर। गौर से देख लीजिए इन चेहरों को। ये हैं हरदा में हुए भीषण हादसे के मास्टरमाइंड। नाम है राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और मनी पटेल उर्फ रफीक। हरदा में मंगलवार को हुए हादसे के बाद तीनों गुनहगार राजगढ़ जिले से गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन अपनी गिरफ्तारी के पहले इन्होंने अपने कारनामों से सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन राजेश अग्रवाल के पास फैक्ट्री के 4 लाइसेंस थे। इसमें 2 लाइसेंस L5 और 2 L2 कैटेगरी के थे। L2 कैटेगरी के दोनों लाइसेंस वर्तमान में सस्पेंडेड हैं, जबकि L5 वाला लाइसेंस एक्टिव है। L5 लाइसेंस में फैक्ट्री मालिक 300 किलोग्राम विस्फोटक रख सकता है, जबकि L2 लाइसेंस में 15 किलोग्राम विस्फोटक रख सकता है। L5 लाइसेंस भोपाल से मिलता है, जबकि L2 लाइसेंस स्थानीय स्तर पर ही मिल जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर अग्रवाल बंधुओं को इतने आसानी से लाइसेंस कैसे मिलते चले गए। साफ है कि अग्रवाल बंधुओं का रसूख भोपाल तक था। जिस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है वहां कुल 3 फ्लोर थे। इनमें ग्राउंड फ्लोर पर पटाखा बनाने का काम होता था। सितंबर 2023 में यहां GST का छापा पड़ा था, तब अनियमितताओं के चलते इस फैक्ट्री को सील भी कर दिया गया था। राजेश और सोमेश अग्रवाल 15 साल पहले तक पटाखे की छोटी दुकान चलाते थे, लेकिन पैसे की हनक के चलते अग्रवाल बंधुओं ने हरदा के बीचों बीच पटाखा फैक्ट्री खोल ली। साल 2018 में हरदा से करीब 2 किलोमीटर दूर दूसरी फैक्ट्री खोली। कारोबार बढ़ता देख आरोपियों ने साल 2018 में पीपल पानी में तीसरी फैक्ट्री खोल पूरे इलाके के लोगों को बारूद के ढेर पर बिठा दिया। नियमों को अपनी जेब में रखकर ये फैक्ट्रियां चलाते रहे और आजाद घूमते रहे। इस हादसे के पहले भी साल 2015 में फैक्ट्री में हादसे में 2 लोगों की जान जा चुकी है।
कोर्ट ने इसी केस में राजेश अग्रवाल को 10 साल की सजा सुनाई थी। साल 2018 में 3 लोगों की मौत हुई। 2022 में भी 3 लोगों की जान गई। 2015 के हादसे के मामले में अदालत ने 2021 में फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल और फैक्ट्री के लिए लीज पर जमीन देने वाले दिनेश शर्मा को बराबर दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन राजेश अग्रवाल को महज 1.5 महीने में ही जमानत मिल गई और वो अपने कारोबार को फिर बढ़ाने में लग गया। जानकार बता रहे हैं कि लाइसेंस 15 किलो बारूद रखने का था, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट टैंकरों से भरकर आता था, यानी क्षमता से ज्यादा विस्फोटक फैक्ट्रियों में रखा जाता था। जानकार बताते हैं कि आरोपी तीनों फैक्ट्रियों में हर दिन 1 टन पटाखे तैयार करते थे, जो देश भर के कई राज्यों में भेजे जाते थे। दरअसल मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल का लाइसेंस 2015 के हादसे के बाद सस्पेंड हो गया था, लेकिन वो जानता था कि बारूद के धंधे में कितना मुनाफा है, इसलिए उसने भाई सोमेश अग्रवाल के नाम से 6 लाइसेंस और बनवा लिए ताकि धंधा मंदा न पड़ जाए। IBC 24 की पड़ताल में यह भी जानकारी आई कि प्रतिबंध के बावजूद फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर सुतली बम बनाए जाते थे। फिलहाल हादसे में अब तक 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और 12 चिताओं की लपटों पर अब सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। ब्रजेश जैन, IBC 24, हरदा। हरदा के मगरधा रोड स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके ने सबको दहला दिया है। 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसे के बाद एक दिन बाद सवालों का तूफान खड़ा हो गया है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो हुई कैसे? कैसे इतने सालों से इस अवैध फैक्ट्री का संचालन हो रहा था? कैसे बार बार फैक्ट्री पर प्रशासन ने ताला लगाया, लेकिन कुछ दिन बाद फैक्ट्री वापस खुल जाती थी? क्या हादसे के लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है? पूरी जानकारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। मंगलवार को हरदा के मगरदा रोड स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे ने सबको दहला दिया। हादसे की कहानी 29 मई साल 2022 से लिखी जानी शुरू हो गई थी। दरअसल 26 सितंबर साल 2022 को पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस निलंबित किया गया, लेकिन फैक्ट्री के संचालकों ने 29 मई 2023 को लाइसेंस रिन्यू करा लिया। वहीं 5 सितंबर 2023 को पटाखा फैक्ट्री सील भी की गई थी, लेकिन फैक्ट्री के संचालकों ने यहां भी जुगाड़ लगाकर फैक्ट्री को एक बार फिर शुरू करा लिया। जरूर प्रशासन की जांच में अनियमितता पाई गई होगी, लेकिन फैक्ट्री का ऐसे बार बार बंद होना और वापस शुरू होना प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। इतना बड़ा हादसा जो 12 जिंदगियों को लील गया, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। IBC 24 की टीम हरदा में कल ब्लास्ट हुए पटाखा फैक्ट्री के आरोपी राजेश अग्रवाल के एक और फैक्ट्री पर पहुंची, जहां हजारों जिंदा बम धूप में सूखते मिले। वहीं जगह जगह बारूद का ढेर मिला। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर पटाखा फैक्ट्री के भीतर की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, 2.5 एकड़ क्षेत्र में फैले इस फैक्ट्री को अब तक प्रशासन ने सील नहीं किया है। हरदा में 5 किलोमीटर के दायरे में ऐसी 5 फैक्ट्रियां हैं। टिन के शेड में बारूद से पटाखा बनाने का काम चल रहा है। IBC 24 के दर्शकों को अब हम ऐसी सनसनीखेज तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर ना सिर्फ वो हैरान रह जाएंगे, बल्कि दिल दहलाने वाली ये वो तस्वीरें हैं जो ये साबित करती हैं कि हरदा बारूद के ढेर पर बैठा है। IBC 24 की टीम को यहाँ जो काम करने वाले हैं वो इस टीम को देखकर यहाँ से भाग गए हैं। देखिए, नजारा हैरान करने वाला। ये वो बम है जिन्होंने कल ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को लील लिया। कितने समय से ये फैक्ट्री यहाँ संचालित हो रही है? करीबन 2.5 से 3 साल से चल रही है। कितने लोग आते हैं यहाँ पे? कम से कम 1000-1200 लोग आते हैं। बच्चे भी आते हैं यहाँ? बच्चे बूढ़े सब आते हैं। पुलिस आती है क्या कभी यहाँ? पुलिस तो आज तक दिखी नहीं मैम। या कोई प्रशासनिक अधिकारी कभी उनकी गाड़ी? नहीं, आज तक नहीं दिखी। कोई जांच करने नहीं आता? नहीं। जंगल से 40 किलोमीटर दूर है और मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ देखिए, सुखाने के लिए सुतली बम रखे गए हैं। बड़ी संख्या में तरपाल से ढक दिए गए हैं कल के हादसे के बाद, ताकि किसी तरीके की पर्दादारी हो सके, इन विस्फोटकों को छुपाया जा सके। लेकिन कहते हैं कि सच कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, वो छुपा ही नहीं छुपता। और IBC की टीम आखिरकार इस फैक्ट्री में पहुंची है और यहाँ देखिए, तमाम केमिकल यहाँ मिलाए जाते थे। इसी बीच हरदा हादसे मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पटाखा फैक्ट्री में 5 से 12 साल के नाबालिग बच्चों से भी काम लिया जाता था। इन बच्चों की मां को 1000 पटाखे की पैकिंग पर 200 रुपए मिलते थे। पुलिसकर्मी और अधिकारी फैक्ट्री में राउंड लगाने आते थे। ये खुलासा किया है फैक्ट्री में काम करने वाले दिनेश कुमार ने।
बच्चे छोटे छोटे थे, 5 साल के, 10 साल के, 12 साल के। फिर मैम भाइयाँ आती थी, बुजुर्ग आते थे जी। मैम पैसा तो सिर्फ उनकी मम्मियों को दिया जाता था, पर वो भी बनाते थे पटाखे, हेल्प करवाते थे अपनी मम्मी की। देखते थे महीने 4 महीने में पुलिसों की गाड़ी आती थी मैम, वहाँ पर अधिकारी भी आते थे मैम, फिर भी काम चलता था वहाँ। ये सब जानकारी IBC 24 की पड़ताल में सामने आई है। प्रशासनिक जांच में अभी और परतें उखड़ेंगी, कई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और हरदा स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात अविनाश कर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।